नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। माँ महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं विस्तार से। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुभ निशुभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुभ निशुभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयोध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, धौर्म कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दोहर्द मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दृष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने 7 सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष से एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रदादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गिद्धड़ों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुभ निशुभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई एवं खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडांडी को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुभ निशुभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मणी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्यक देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से
और सभी देवियों अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थीं। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्तबीज उठ खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसे ही शक्तियाँ उसे मारती, उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्यक रक्तबीज सब और दिखने लगे। माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे और रक्तबीज ना जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर ना पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ भी। जल्द ही सारे नए रक्तबीज युद्ध में मारे गए। तब रक्तबीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही है, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर न गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी कथा माँ महाकाली की उत्पत्ति की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।